हेलो एवरीवन। हिंदी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 MIL हिंदी क्लास 10, जो कि डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत हैं, और इस चैप्टर का नाम है अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल। तो ये जो इसके लेखिका हैं डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत, थोड़ा उनके बारे में हमें जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में लेखक परिचय जो होता है ना, ये जो लेखक की जो परिचिति होती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए एक नज़र देखते हैं कि डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत असम की एक विशिष्ट साहित्यकार, शिक्षाविद तथा भूतपूर्व सांसद हैं। ध्यान देना आप लोग इस बात पे कि ये जो गोस्वामी महंत जी हैं, ये साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद भी हैं, और ये बहुत पहले सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, कहानी, कविता, उपन्यास, बाल साहित्य आदि के अतिरिक्त उन्होंने युगीन यथार्थता को लेकर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संदर्भ में कई चिंतन प्रधान लेख तथा निबंधों की भी रचना की है। विश्व साहित्य के अनेक उल्लेखनीय ग्रंथों का अनुवाद करके उन्होंने असमिया अनुवाद साहित्य को भी समृद्ध किया है। यहाँ पे विश्व साहित्य जो बातें की गई है, ये उल्लेखनीय विश्व के स्तर पर जो उल्लेखनीय ग्रंथ हैं उनको इन्होंने असमिया में अनुवाद किया था। ठीक है, और इन्होंने असमिया साहित्य को बहुत समृद्ध किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है अपनी भाषा में। कॉटन कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग में अध्यापन कार्य आरंभ करने वाली डॉक्टर महंत के अनेक शोधपरक लेख देश विदेश की पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर महंत ने सन 1999 से 2002 तक राज्यसभा के सांसद के रूप में भी दायित्व का निर्वहन किया था। तो ये ईयर जो है ये पूछ सकता है कि डॉक्टर महंत कब से लेकर कब तक राज्यसभा के सांसद बनी रही थी। उनकी साहित्यिक जो कृतियां हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कृतियां जो होती है ना, साहित्यिक कृतियां, मतलब साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है, क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, क्या क्या बुक लिखी है इन्होंने, वही सारी चीजों को कृतियों के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे साहित्यिक कृतियों में है महाकवि, उसके बाद है गांधारी, उसके बाद है चाणक्य आदि उपन्यास, अन्य एक रत्नाकर, उंगली जोआ चादर आदि कहानी संकलन है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात, कि ये जो महाकवि है, ये गांधारी है, और ये चाणक्य जो है, ये सभी उपन्यास हैं। ठीक है, तो और ये जो अन्य एक रत्नाकर है, उबली जो चादर है, ये कहानी का संग्रह है। मतलब इसमें एक एक के अंदर बहुत सारी कहानियां, 17, 18, 20, 50 जैसे कहानियों का संग्रह होगा। ठीक है, असम आंदोलन, युगिन चिंतार प्रतिफलन, युग्मिया चिंतार प्रतिफलन शीर्षक निबंध संकलन, चेमनियार विश्व साहित्य, विश्व श्रेष्ठ साधु कथा आदि बालोपयोगी साहित्य उल्लेखनीय है। यहाँ पे एक बात और है जिसे आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये जो उच्चारण है ना, देखें यहाँ पे एक बार फिर से, असम आंदोलन ये हिंदी का है, ठीक है, लेकिन ये युग्मिया चिंतार प्रतिफलन ये असमिस है। ये जो टर्म उच्चारण हो रहा है ये असमिस टर्म है। और यहाँ पे ये भी चेमनियार विश्व साहित्य, ये भी असमिस है, लेकिन और ये वाला भी अंत वाला जो है विश्व श्रेष्ठ साधु कथा, ये सारे के सारे असमिस टर्म हैं। तो यहाँ पर जो ये बाल उपयोगी साहित्य है, ठीक है, ये जो हैं जैसे चेमनियार विश्व साहित्य, विश्व श्रेष्ठ साधु कथा, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साहित्य है। ठीक है, वर्तमान समय में हुए एदिनो संवाद
नामक समाचार पत्र के संपादक का दायित्व संभाल रही हैं और प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये जो डॉक्टर महंता हैं, ये ए दिनर संवाद मतलब एक दिन का, यहाँ पे ये जो लिखा है ना ए दिनर संवाद, ए दिनर मतलब एक दिन, असमीस में एक दिन को ए दिनर कहा जाता है। एक दिन का संवाद, एक दिन का संवाद जो हम लोग बोल सकते हैं वही है ए दिनर संवाद नामक समाचार पत्र की संपादक के रूप में दायित्व संभाल रही हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि डॉक्टर चंद्रा को कब भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो ये था डॉक्टर चंद्रा के डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत जी के बारे में। और आगे जिस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल, उसका एक छोटा सा सारांश हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जीवन में सफलता तथा प्रगति के लिए मन की दृढ़ता और प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इन गुणों के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने के मार्ग में आने वाली अनेक चुनौतियों को आसानी से अतिक्रम करने में सफल होते हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो जीवन है ना, जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपका संकल्प शक्ति बहुत ज़रूरी है। और संकल्प शक्ति जो होती है वो आपको मोटिवेट करती है कि आप अपने लक्ष्य पर काम करें, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली ये जो अरुणिमा सिन्हा है, अरुणिमा सिन्हा नामक एक 26 वर्षीय युवती एक असंभव कार्य संपन्न करके समग्र विश्व के समक्ष एक मिसाल बन चुकी है। जब इन्होंने ये साहस से भरा हुआ काम इन्होंने किया था तब इनकी उम्र 26 वर्ष थी, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के एक वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को लखनऊ से दिल्ली जाते समय रेल यात्रा के दौरान कुछ लुटेरों के आक्रमण के फलस्वरूप एक पैर हमेशा के लिए खोना पड़ा था। यहाँ पे कहा गया है कि जब वो राष्ट्रीय खेल के लिए, ठीक है, वॉलीबॉल खेलने के लिए जब वो लखनऊ जा रही थी, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, ठीक है, तो दिल्ली जाते वक्त रेल में क्या हुआ, उनके साथ कुछ ट्रेन में रेल में लुटेरे चढ़े थे और उनके मतलब लूटपाट करने के इरादे से। और यहाँ पे जो घटना दिया गया है ये हमारे चैप्टर में पूरे डिटेल्स में है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं। तो उन लुटेरों ने इनको शायद चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, ठीक है, जिसके बदौलत उनका एक पैर टूट गया और वहाँ उस पैर को हॉस्पिटल में बाद में काटना पड़ा था, ठीक है, उस पैर के बदले खोना पड़ा था, हाँ, और उस पैर के बदले उन्हें एक कृत्रिम पैर का इस्तेमाल करना पड़ा था। कृत्रिम पैर मतलब जो आर्टिफिशियल हम लोग लगाते हैं ऊपर से, वो वाला पैर उनको लगाकर हॉस्पिटल से दिया गया था। उसके दूसरे पैर में भी लोहे की चीक डालकर उसे किसी तरह चलने फिरने के लायक बनाया गया था। इनका जो दूसरा पैर था वो भी किसी तरह चलने फिरने लायक बनाया गया था, क्योंकि उसमें भी बहुत तरीके के मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ फिटिंग करना, जैसे कि पैर अगर टूट जाता है तो लोहा देकर कुछ ऐसे ऐसे करके जब डॉक्टर फिटिंग करते हैं तो उसको कहा गया कि चीक डालकर उनके पैर को ठीक किया था। इसके बावजूद अरुणिमा के मन में ऐसा गजब का साहस और आत्मविश्वास था कि वो अपनी शारीरिक विकलांगता को भूलकर एवरेस्ट विजय का सपना देखने लगी थी। अब देखो यहाँ पे विकलांगता का मतलब आपको पता होगा, ठीक है ना, जो व्यक्ति अपने हाथ पैर से ठीक ठाक से काम नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को हम लोग विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। तो एवरेस्ट विजय करने में यहाँ पे जो अरुणिमा है वो अपने शरीर की शारीरिक जो दुर्बलता है उसको भूल चुकी है और उनको एवरेस्ट विजय करना है, ठीक है, और इसका सपना वो देख रही थी हॉस्पिटल में सोते सोते। एवरेस्ट विजय करने वाली बचेंद्री पाल की सहायता, परामर्श और प्रशिक्षण के बल पर अरुणिमा ने
पर्वतारोहण के लिए अपने को तैयार कर लिया और आखिर सन 2013 की 21 मई के दिन उसने एवरेस्ट के शिखर पर आरोहण करके अपना सपना वास्तव में परिणत कर दिखाया था। जिस समय हजारों लोग शारीरिक विकलांगता को दुर्भाग्य समझते रहे हैं, ऐसे समय में अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के बल पर अरुणिमा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर पूरे संसार में एक मिसाल बन गई है। अरुणिमा के जीवन की ये कहानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप है। मतलब कहा गया है कि जिस समय बचेंद्री पाल एवरेस्ट विजय करके आई थी, तो उन्हीं की देख रेख में, ठीक है, उन्हीं की देख रेख में इन्होंने पर्वतारोहण किया। पर्वतारोहण मतलब पर्वत के ऊपर आरोहण करना, पर्वत के ऊपर आरोहण करना। पर्वत तो पर्वत है, पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन आरोहण करना मतलब चलना। तो उसी को हम लोग एक शब्द में बोलेंगे पर्वतारोहण करना। तो जिस समय पूरी दुनिया शारीरिक विकलांगता को दुर्भाग्य समझती थी ना, उसी समय ये जो अरुणिमा है, इन्होंने उसी समय को अपनी आत्मविश्वास के बलबूते पर उस दुर्भाग्य वाले समय को सौभाग्य में तब्दील किया। और एक हमारे लिए, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो हमारे लिए, आपके लिए एक नई जीवन की कहानी, मतलब नई पीढ़ी के लिए एक आत्मविश्वास से भरी हुई प्रेरणा स्रोत हमें मिलती है इस कहानी से, इस कहानी को पढ़ने के बाद। तो इस कहानी का जो सारांश है वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और ये डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत जी के बारे में भी हम लोग जानकारी ले चुके हैं। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसी में हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या घटनाएं घटी उनके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।